दर्शकों, इस वक्त हमारे बीच लखनऊ के लोकसभा प्रत्याशी सभा से जबरदस्त ममता जी मौजूद हैं और लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। आइए बात करते हैं इनसे चुनावी चर्चा के बारे में। जबरदस्त जी, ये लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और आप तो जेल जाने में माहिर हैं, मतलब जैसे कि संघर्ष में कई बार जेल गए। आप केजरीवाल जी के जेल जाने पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन से हम लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी। केजरीवाल जी इंडिया मोर्चे में शामिल हैं और भाजपा की सरकार उन पर फर्जी मुकदमे लगा करके एक मुख्यमंत्री को जेल के अंदर बंद करके दमन और जुल्म करके जनता की आवाज दबाना चाहती है। इस समय 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री जेलों के अंदर बंद हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है और तानाशाही के माध्यम से सरकार चलाई जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम नहीं कि जनता डरती नहीं है, जनता को डराया जाता है और जब चुनाव आएंगे तब जनता हर एक जुल्म का हिसाब लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन किए हैं और जनता से जो झूठे वादे किए हैं, उन सब वादों का जनता हिसाब लेने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कहीं ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, जेल का दिखा करके इंडिया मोर्चे को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चाहे अरविंद केजरीवाल हो या इंडिया मोर्चे के और कोई नेता हो, हम लोग जेल जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जुर्म के आगे झुकने या डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सड़क से लेके विधानसभा तक संघर्ष करते रहे हैं और सड़क से लेके लोकसभा तक संघर्ष करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के बंद होने से पूरे देश में इंडिया मोर्चे की लहर और अधिक तेज हो गई है। सर, एक सवाल है, केजरीवाल जी के जेल जाने से क्या उनको फायदा होगा, क्या उनकी पार्टी को घाटा होगा या इंडिया गठबंधन को क्या फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से केजरीवाल जी को बंद करने से जनता में इस बात का आक्रोश व्याप्त हुआ है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया है और वो जेल से सरकार चला रहा है और आज जनता परेशान हो रही है। जनता को ये लग रहा है जब प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को आप बंद कर सकते हैं तो फिर आप जनता पर कितना जुल्म और अन्याय करेंगे। आज देश, संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में है। इसलिए जनता को देश बचाना है, संविधान बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं। आज से 49 साल पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आह्वान पर संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में हम लोग 20 मिनट लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे और उसके बाद से लेकर के 49 सालों में जनता के मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार से अधिक बार गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस लाइन हीरो गार्डन से हम लोगों को रिहा किया गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म, अन्याय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जेल से डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे और इस बार लड़ाई भाजपा से हमारी नहीं हो रही है, लड़ाई भाजपा की जनता से हो रही है। जनता लड़ाई लड़ने का काम करेगी और जनता जो है भाजपा को हराने का काम करेगी और हर दमन जुल्म का हिसाब लेगी। सर, भाजपा तो 400 पार का नारा लगा दी है, वो तो घोषित करेगी 400 पार आएंगे। कैसे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, इसके बारे में कुछ बताया? 400 पार नहीं है, अब की भाजपा 400 हार है। 400 सीटों पर भाजपा की हार होगी और अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का अहंकार है कि 400 जीतने का, तो चुनाव करा दें बैलेट से, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में 50 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। पूरे देश में जनता में आक्रोश व्याप्त है। जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। भाजपा की सरकार ने 10 साल पहले जनता से वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है।
चुनाव से पहले वादे करते हैं और चुनाव के बाद कहते हैं कि वो जुमला था। पहले कहा कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी, तो जब ब्लैक मनी इस देश में आएगी तो 15-20 लाख रुपया गरीब के खाते में आएगा। 15-20 लाख बहुत दूर की बात है, 15-20 हजार रुपये के खाते में नहीं आए, और अब कहते हो जुमला था, जुमलेबाजी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव जनता से वादे करती है, कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू रही है, जनता परेशान है। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी भाजपा सरकार ने टैक्स लगा दिया है। कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, अगर नौकरी दी होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। लेकिन नौकरी न दूर की बात है, जो लोग रोजगार में लगे हुए थे उनका भी रोजगार भाजपा सरकार ने छीनने का काम किया है और नौकरी देने के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। पहले नौकरी निकलती है, फिर पर्चे टिक आउट होते हैं और उसके बाद नौकरियां निरस्त हो जाती हैं। सर एक सवाल है, अभी आपने कहा नाम पर, तो इसमें राम मंदिर जो बना है इसका क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पे? जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश बना है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में किसी एक भी आदमी ने भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान प्रभु श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का काम किया। भाजपा के लोगों ने पूरे देश में मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने का काम किया और बड़े पैमाने पर चंदा आया। जब रथ चल रहा था तो सोने की ईंटें मिल रही थी, तो सोने की ईंटें कहाँ गई? और बहुत धन आया था, तो धन कहाँ गया? तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभु श्री राम में आस्था नहीं है, उनकी आस्था नाथूराम में है।